सभी साथियों को नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों हम इतिहास की क्लास का आज अंतिम विषय, अंतिम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं और इस क्लास में वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, साहित्य का अंतिम सारांश उल्लेखित करेंगे। इससे पूर्व आपने जो अध्ययन किया है, जो वैदिक काल की जितने हम ऋग्वेदिक काल, उत्तरवैदिक काल, जो क्रम हम आपको बता चुके हैं, उसी क्रम से आप पढ़ते हुए यहाँ पर वैदिक साहित्य पर आएंगे। वैदिक साहित्य ये मान के चलें कि आपका ऋग्वेदिक काल और उत्तरवैदिक काल दोनों का सम्मिलित स्वरूप है और इसी के आधार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास से पहले मैं वैदिक ग्रंथ या साहित्यों की चर्चा कर चुका था और वैदिक साहित्यों में जो उल्लेख आया था उसमें ये बात आई थी कि आप आर्ष ग्रंथ का क्रम में संहिताओं का उल्लेख किया। संहिताओं के बाद में आपको मैंने ब्राह्मण ग्रंथ बताए, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ बताए और आरण्यक ग्रंथ के पश्चात जो आपको उपनिषद या वेदांत की तरफ ले गया था। लेकिन अब जो है मैंने ये बताया था कि जो सामान्य जनता जो है वो वेदांत उपनिषदों को नहीं जान सकते, सारांश को नहीं पढ़ सकते, संहिताओं को सीधा सीधा नहीं समझ सकते। तो जन सामान्य के लिए इन्होंने जो है इसके बाद जो साहित्य रचा है वो आता है दोस्तों, कौन सा? वेदांग, जिसका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। वेदांग जो है इससे प्रश्न बनता ही बनता है। वेदांग जो है वेदों का अंग कहलाता है। वेदांग का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंग। अब वेदों का अंग का मतलब होता है कि जितने उपरोक्त साहित्य हैं उनका इसमें किसी न किसी प्रकार से रोल होता है। अब वेदों का अंग, इससे हम वेदांग से हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखना कि वेदांग का निर्माण क्यों किया गया? वेदों को या आर्ष ग्रंथों को सही ढंग से समझने के लिए। अब वेदांगों के जो अंग हैं, ये भाग हैं, कितने बताए गए? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है पूछ सकता है आपको? 6। उपनिषदों की संख्या पूछ सकता है कितनी है? आपको 108 बतानी है। संहिताओं की संख्या कितनी है? तो 4। इसी क्रम से आपको ये ध्यान में रखना है कि वेदांग कितने रचे गए हैं? 6। अब उसमें से एक एक की मैं विस्तार से बताता हूं कि चर्चा क्यों रचे गए हैं, किस कारण रचे गए हैं, जिससे कि आपको संहिता का या उपनिषद का अध्ययन करना है। यह आपको ऋग संहिता है, इसका आपको ऋग्वेद का आपको अध्ययन करना है और ऋग्वेद का अध्ययन करना है तो इसमें क्या क्या आपको जानकारी पहले से होना चाहिए, जो कि उसको शिक्षा के द्वारा समझाई जाती थी, अध्ययन के द्वारा। सबसे पहले वेदांग में सबसे क्या पढ़ाया जाता था? शिक्षा। अब शिक्षा के अंतर्गत उस वैदिक वाक्यों जो कि इस ऋग्वेद में लिखे हैं उनका स्पष्ट उच्चारण करना सिखाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि आप जो है उस जो शब्द आ रहा है उस शब्द का सही उचित उच्चारण कैसे करेंगे, ये उस वेदांग का शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि ये जो उपरोक्त साहित्य हैं ये श्रुति साहित्य है, जो कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको उच्चारण क्षमता और श्रुति के माध्यम से बताया जाता था। अगर व्यक्ति सही उच्चारण नहीं कर पाता है तो आगे आने वाली पीढ़ी का उसको सही भावार्थ या उसका उच्चारण नहीं बता सकता। और संस्कृत श्लोक, संस्कृत उच्चारण जो है मानवीय जो अंतःकरण की जो शक्तियां हैं उस पर प्रभाव डालने वाली होती हैं। गलत उच्चारण होगा तो उसका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उच्चारण क्षमता को ज्यादा महत्व दिया। ये उस वेदांग के पहले भाग के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता था। दूसरा भाग आता है कल्प। इस कल्प के अंतर्गत वेदांग के इस भाग में क्या बताया जाता था? यह वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियम थे। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो सारांश बात लिखी गए हैं, इसके जो उपनिषद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए हैं, उसको आप कैसे समझोगे, जानोगे? तो उसके लिए कर्मकांड, विधि, नियम क्या है सामान्य रूप से उनको समझाया इस कल्प के माध्यम से जाता था। ये समझने के बाद ही आप यजुर्वेद के अध्ययन के अधिकारी बनते थे। इसी प्रकार अगला लेता हूं व्याकरण। जो वेदांग का अगला भाग आता है वेदांग का व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना। नाम किसके? जो कि आगे के कर्मकांड में जो आपके श्लोक हैं उसमें जो नाम आए हुए हैं या उस देवी देवताओं के जो नाम आए हैं, स्थितियों में जिन प्राकृतिक शक्ति का उल्लेख किया गया है उनके, और उनसे संबंधित जो धातु, संस्कृत में शब्द बनने से पहले मूल रूप से धातु होती है। धातु अयस्क से संबंधित नहीं है। यहाँ धातु का मतलब है मूल शब्द से है।
जिस पर जो है उपसर्ग प्रत्यय लगाकर मूल शब्द बनाया जाता था, वहां पर उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करने का विधि विधान जो है व्याकरण के अंतर्गत समझाया जाता है। आगे इन तीनों से ही काम नहीं होगा, चौथा भी जो है वेदांग रचा गया जिसका नाम है निरुक्त। अब निरुक्त जो है किस भाग को बताता है, तो निरुक्त में जब बात आती है कि यहाँ पर जो है जब व्यक्ति उच्चारण करता है अपने शरीर से, अपने मुख से जो है जिन शब्दों का विस्फोटक जो वाक्य निकालता है, शब्द निकालता है, उनका उच्चारण किस स्थान से होता है, मुख मूल रूप से मुख माना गया है, और उस मुख में आपकी जीवा से है, तालु से है, दंत से है, उसके उच्चारण स्थानों का जो उल्लेख जो निरुक्त में किया गया। शब्दों की उत्पत्ति भाषा शास्त्र और प्रथम ग्रंथ इससे ही माना जाता है। इसी प्रकार हम अगला वेदांग लेते हैं जिसका नाम है छंद। अब छंद जो है आपके उससे पहले संहिताएं थी, मंत्र थे, उनकी तुकबंदी, उनमें मात्राएं, उन पर जो है प्रत्यय ये जो लगे हैं उनकी तुकबंदी कैसे मिलाई गई है, उनका अध्ययन अध्यापन जो है वैदिक साहित्य के छंदों में किया जाता है। एक कैसे कैसे छंद आते हैं जिसमें इसमें वेदों में गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जगती है, वृत्ति है, इनका प्रयोग इन संहिताओं में कैसे किया गया है, इसका प्रारंभिक और उच्च श्रेय ज्ञान इन छंदों के माध्यम से कराया गया। अगला अंतिम जो भाग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष में ये भी वेदांग का भाग है। इसी शास्त्र के अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि प्राचीनतम जो आपके प्राकृतिक जो अनुकूलता है कि कोई जो आत्मा है शरीर धारण करती है, उसका जो है जीवन भर प्रभाव क्या रहेगा, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय कर्म अपनाना चाहिए, इनके बारे में जानकारी जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कराई जाती थी। और इसके जो विशेषज्ञ तात्कालिक जो थे वो कौन थे, लगध मुनि बताए गए हैं। इसका मतलब ज्योतिष का विकास ग्रह नक्षत्र का उस आत्मा पर या उस क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव जो है वो यहाँ पर जानना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि आप जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को किस दिशा में बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन पीढ़ी को किस दिशा में बढ़ाया जाए, तो उसके जो जन्म लेते समय जो ग्रह नक्षत्र गोचर की जो अवस्था होती है उसी के अनुकूल उसके कर्मकांड संस्कार कराया जाए तो व्यक्ति वो जो है जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसी विधि विधान को जोड़ा गया। इस प्रकार जो है वेदांग की संख्या कितनी बताई गई दोस्तों, 6 है, और 6 का क्रम कुछ भी हो, ये नहीं कि ये जरूरी है पहले यही आ गया, नहीं, लेकिन उनमें याद रखना जरूरी है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और ज्योतिष। ये आपको जबानी याद होना चाहिए। आगे चले, वेदांग साहित्य के बाद ये आर्ष ग्रंथों में जो उच्च स्त्री ज्ञान अध्ययन करने के लिए बात आती है। अब आ जाता हूं मैं कलयुग या लौकिक जीवन से संबंधित जो बड़े बड़े साहित्य रचे गए, तो जो उस जीवन की कथाओं, जीवन संस्मरणों पर आधारित जो आते हैं वो अगले साहित्य आते हैं दोस्तों। कौन से? वो आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य का अर्थ क्या होता है? जैसे ऐसे काव्य का मतलब होता है जो व्याकरण की रचना, व्याकरण युक्त जो रचना होती है जिसमें कि समस्त व्याकरण का समाविष्ट होता है, वैज्ञानिक ढंग से उस साहित्य को लिखा गया है, वो महाकाव्य कहलाता है। और अगर विस्तार है तो महाकाव्य कहलाएगा। भारत में ऐसे जो महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2। उसमें पहला जो आता है वो कौन सा है? रामायण, और दूसरा महाभारत आता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं वो है रामायण की। और रामायण में का रचयिता कौन है, किसका उल्लेख किया गया है, उसकी चर्चा आती है। उसमें बात आती है इसका रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। बाल्यकाल में ये डाकू रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सुधारा, वैज्ञानिक जीवन जिया, आश्रम की पद्धति को अपनाया, तो आगे चलकर ऋषि संत बन गए। उन्होंने अपने ईश्वरीय अनुभूतियों के आधार पर जो है 550 ईसा पूर्व में जो उस बात को बताई गई, तो लिपिबद्ध तो किया गया है इसको 550 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका श्रुति के माध्यम से जो इसकी रचनाएं जो है महर्षि वाल्मीकि ने कर दी थी। आगे इसका विकास क्रम, मतलब कि सबसे पहले इसमें कितने श्लोक थे? 6000 श्लोक थे, संस्कृत भाषा में है। और उसके बाद 12 श्लोक बने, और अभी वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 24000 श्लोक बने हैं। अब 24000 श्लोक होने के कारण इसका एक उपनाम प्रचलित हो गया। वो क्या है दोस्तों? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता।
मतलब कि 24,000 श्लोकों की संहिता जो है वो क्या कहलाती है? रामायण कहलाती है। अब इसमें उल्लेख किसका है? रघुकुल के जो वर्णन करते हुए जो है श्री राम के जीवन का उल्लेख है, लेकिन इसकी और डिटेल बताई गई है कि इसके भाग कितने हैं और इसमें जो वर्णन खास खास क्या आता है। दोस्तों, जो हमारी रामायण है, पहला जो महाकाव्य है, उसमें 7, इसका जो वर्गीकरण किया है उसका 7 कांड या अध्याय या भाग कह सकते हैं। ये जो 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्याय में सर्ग मतलब कि विषय जो है कितने लिए गए? 500 हैं। और उसमें जो है वर्तमान में श्लोक कितने लिखे गए हैं? 24,000 श्लोक लिखे गए। वर्तमान में इसके श्लोक कितने हैं? 24,000। अब 24,000 श्लोकों में से आधारित 7 कांडों का एक एक वर्णन आता है कि सबसे पहला कांड कौन सा है। कांड का मतलब यह है ना कि घटनाक्रम है, ये कोई दुर्घटना से संबंधित नहीं है, ये घटना या उन जीवन चरित्र से संबंधित है। पहला बाल कांड है कि राम के बचपन को दर्शाते हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जिसमें राम का राज्याभिषेक तक का बड़े होने और राज्याभिषेक, अध्ययन, अध्यापन, ऋषि जीवन जीने का उल्लेख है इसमें। इसके बाद है तीसरा कांड जो है अरण्य कांड है, जंगल का, जिसमें पंचवटी में निवास और शूर्पणखा रावण की बहन से मुलाकात का तक का समय है। इसके बाद जो है चौथा किष्किंधा कांड, इसका मतलब इससे पहले जो है सीताहरण हो जाता है। अब सीता की खोज की तलाश में निकलते हैं, तो आगे का उल्लेख किष्किंधा कांड में जो राम की जो सुग्रीव से मित्रता होती है वो और बालीवध का उल्लेख इसमें आता है। इसके पश्चात जो अगला कांड सुंदरकांड है, जिसमें हनुमान जी को जो सुग्रीव जी का मित्र थे और राम जी के मित्र बने, उनको जो है सीता जी की खोज के लिए आगे भेजा जाता है और उनको सांत्वना, उसकी जानकारी मिल जाने का जो है वर्णन लिखा गया है। छठवां है जब सीता माता की खोज हो जाती है तो उसके पश्चात युद्ध कांड में जो है रावण से युद्ध और उससे विजय जो की जाती है उसका पूरा वर्णन उल्लेख किया गया है। और 7वां जो अंतिम कांड है उसमें रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि के आश्रम में जो राम और सीता के जो पुत्रों का जन्म और उनके का जो है घटनाक्रम को बताया गया। तो यहाँ पर जो है श्री राम के बचपन से लेकर उनके पुत्रों के बचपन तक का वर्णन इस रामायण में उल्लेखित है। अब ये जो है केवल गद्य में या पद्य में नहीं लिखा गया, इसमें जो है काव्य या जो व्याकरण की पूरी रचनाएं, विधाएं लिखी गई हैं, इसलिए काव्य कहलाता है और विशालता के आधार पर महाकाव्य बना है। अगला जो महाकाव्य मैं लेके आ रहा हूं उसका नाम है दोस्तों महाभारत। महाभारत के बारे में मैंने बताया था कि इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं, और जिसे कि हम भारत में इतिहास का जनक कहते हैं। अब भारत में इतिहास का जनक है क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक ढंग से जो है इस महाभारत कालीन युग को लिखा है। पूरे भारत वर्ष के जो जनों का उल्लेख है, इस कारण भारत में इतिहास का जनक है। लेकिन हम केवल अभी जो फोकस डालने वाले हैं वो महाभारत पर है, और महाभारत की जो रचना है उसका उल्लेख कैसे किया गया है उसमें आता है। इसके रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास हैं। समय है इसका 400 ईसा पूर्व में, जो रामायण के बाद में लिखा गया है। आगे और आता है कि इस जब वेदव्यास ने जो ग्रंथ लिखा था वो महाभारत नहीं है, उसका मूल नाम था जय, और आगे चलकर महाभारत बन गया। तो इसके विकास क्रम को बताया गया है कि किसमें कितने श्लोक जुड़ते गए हैं, वो यात्रा देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो लिखा गया था वो जय संहिता था। इस जय संहिता को लिखा है तब उसमें श्लोक कितने थे? 8,800 श्लोक थे। उसके बाद इसे जय भारत नाम पड़ा तो उसमें श्लोक कितने हो गए? 24,000। आगे चलें, इसे भारतीय संहिता कहा गया, इसमें श्लोक कितने हो गए? 24,000 और कुछ उपखंड जो हस्तलिखित जोड़ दिए गए थे। उसका विशाल स्वरूप आधुनिक काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हो जाती है। 1,00,000 श्लोक हो जाने के कारण इसमें जो है महाभारत या इसका उपनाम है सत्यशास्त्री नाम इसका पढ़ाया दिया गया है। तो वर्तमान महाभारत में श्लोक कितने हैं? 1,00,000 हैं। लेकिन इसका रचयिता वेदव्यास हैं जिन्होंने सबसे पहले जय संहिता को लिखा था। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं कि इसमें क्या उल्लेख आया है। उस उल्लेख को दर्शाते हुए आगे बात बताता हूं कि जैसे रामायण को आपने 7 कांडों में बांटा था,
इसी प्रकार महाभारत को कितने अध्यायों में बांटा है उसका उल्लेख देखते हैं। सबसे रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास है। किस भाषा में लिखी है? तो ये मूल संस्कृत में, रामायण भी संस्कृत में है और ये महाभारत भी संस्कृत में ही लिखी गई है। सबसे पहले अर्थ जय का आता है। जय का अर्थ क्या होता है? विजय संबंधी। उस समय जनपदों में जो आपसी संघर्ष होता था उसमें कौन जो है अपने विचारधाराओं पर जो विजय प्राप्त कर लेता था, दूसरे लोगों को अपने अधीनस्थ का मतलब है कि साम्राज्य के अधीन नहीं बना देता, अपनी जो विचारधाराओं के अधीन जो ला देता था, उस जय को लिखा गया। उस पर आधारित जो तात्कालिक साम्राज्य थे उनका विवरण लिखा गया। इसमें मूल कथा किसकी आती है? कौरव और पांडव वंश के युद्ध और उनके राजवंश का उल्लेख है। इनका प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृहसूत्र में हुआ है। किसका? महाभारत का। और विशेष महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। इसका मतलब इसमें अध्याय कितने हैं? 18। और यहां से अब प्रश्न बनता है, आपका जो निष्काम कर्म से संबंधित बात जो बताई गई वो साहित्य कौन सा है? गीता। जो किसने सुनाई है? वो श्री कृष्ण ने सुनाई है। इन्हीं 18 पर्वों में जो है गीता का उल्लेख कौन से पर्व में होता है? तो वो आता है 6वें पर्व में। जो 6वां पर्व है इसमें गीता का उल्लेख है। और इस पर्व का नाम आपसे पूछे तो इसका उल्लेख आपको बताना है दोस्तों, भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है और जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई है, ये चर्चा इसमें आती है। ये उल्लेख हुआ था अपने महाभारत का, महाकाव्य का। अब आगे चलते हैं कि इस महाभारत में जो 18 पर्व दिखाए गए हैं उसका विधिवत ढंग से आपको उल्लेख नहीं दर्शाना है, केवल आपको भीष्म पर्व को ही याद रखना है। अगला जो मैं साहित्य लेके चल रहा हूं वो आ जाता है पुराण। पुराण अंतिम साहित्य नहीं है। आर्ष ग्रंथों में श्रुति साहित्य जो अगला आता है। पुराणों की रचना कार जो है वो भी वेदव्यास के द्वारा दर्शाई गई है, लेकिन वेदव्यास के अनुवर्ती जो भी व्यक्ति हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनमें सर्वप्रमुख जो है वो आते हैं लोमहर्ष और जो है उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा जो हमारे वेदव्यास की परंपरा में ऋषि हुए हैं, इन्होंने पुराणों का ऐतिहासिक, पुराणों के द्वारा हमारे जीवन का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है क्या कि इतिहास शैली में लिखे गए आर्ष ग्रंथ कौन से हैं? तो उसका उत्तर आता है पुराण। ऐतिहासिक शैली में लिखे गए, इतिहास का मतलब है कि क्रमबद्ध जो है जीवनचर्या का उल्लेख, जिसमें राजाओं का जीवन भी आता है, राजवंश का उल्लेख भी आता है और हमारे जो देवी देवता होते हैं उनके वंशावली भी आते हैं। इसका उल्लेख जो है इन पुराणों में अध्ययन के लिए देखा गया है। आगे चलते हैं कि ये जो संयुक्त पुराण है, आख्यान जो है, जीवनचर्या वंश जो उल्लेखित जो पुराण है, इनके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माने जाते हैं। सामान्य रूप से प्रश्न बनता है क्या कि इन पुराणों की संख्या कितनी है? 18। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18। संहिताओं की संख्या कितनी है? 4। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर जो है जब बात आती है पुराणों की, सामान्य रूप से संख्या पूछ सकता है तो कितनी है? 18। अब इसमें से जो है सबसे पुराण और प्रमाणिक जो पुरानी प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है, और मत्स्य पुराण को ही प्रमाणिक भी माना जाता है, जिसमें कि विष्णु के 10 अवतारों का या क्या नाम विष्णु के जीवन चरित्र को दर्शाया गया। इसमें जो है विष्णु के 10 अवतार हुए, उसमें से सबसे पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, जिसमें मत्स्य अवतार और मनु ऋषि की जो कहानी है, जिसमें कि हिम प्रलय होता है और प्रलय के पश्चात जो है मनु और उनके वंशज जो है हिमालय की गंधराओं में चले जाते हैं, वहां पर उनका वंश जीवित रह जाता है। उसी मनु ऋषि के वंशज जो आगे चलकर हम क्या बने हैं? मनुष्य बने हैं, जो कि आर्य संस्कृति को जीने वाले हैं। और भी लोग जिंदा रहे होंगे, कबीले जिंदा रहे होंगे, लेकिन हम उच्च स्तरीय जीवन जीने वाले मनु की संतान होने के कारण क्या कहलाए? मनुष्य कहलाते हैं। और ऐसा उल्लेखित आपको पता हो कि आपको पाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में जो जीवन समय है वो ऐसा उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। आगे चलें कि इन पुराणों में जो उल्लेख है, वर्णन है, वो क्या है। पुराणों में जो उल्लेख आता है वो किस किस राजवंश का उल्लेख है, यहाँ से प्रश्न है जो बन सकता है और आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रमुख उल्लेख में पुराणों की जो रचना है जो औगिस्रवा और लोमहर्ष ऋषि ने की है वो कहाँ से कहाँ तक की है। जैसे मैं ऐतिहासिक क्रम यहाँ पर बनाता हूँ। ईसा मसीह के जन्म से, जो ईसा का यहाँ पर जन्म है, इसके बाद जो है 300 एडी या 300 ईस्वी यहाँ तक से, लेकिन लिखा कहाँ से गया है, यहाँ 300 ईसा पूर्व। प्रारंभ तो इसका 600 ईसा पूर्व में भी हो गया था। ईसा के पहले जो महाजनपद काल आएगा, जो अभी इसके बाद का दूसरा विषय ले गए, महाजनपद काल में इसका रचना शुरू हो चुकी थी, लेकिन विधिवत ढंग से इसका प्रारंभ जो है 600 ईसा पूर्व में माना गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो समय है इनकी रचना की गई है। और कितने पुराण लिखे गए? 18 पुराण लिखे गए हैं। अब यहाँ से जो 300 ईसा पूर्व में हमारे भारत में राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। और जो 300 ईस्वी में जो हमारे भारत में जो वंश आता है वो कौन सा है? गुप्त वंश। अब यहां से मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक जो उल्लेख है वो इन पुराणों में मिलेगा। इससे पहले का वर्णन भी है लेकिन खास वर्णन इसका मिलेगा। अब यहां से प्रश्न जो बनता है कि मौर्य काल का उल्लेख कौन से पुराण में हुआ है, तो उस मौर्य वंश का उल्लेख कौन से पुराण में हुआ है? विष्णु पुराण में हुआ है। अब यहां पर विरोधाभास स्थिति है। विष्णु पुराण है और जो विष्णु से संबंधित 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य अवतार में है, मत्स्य पुराण में है, लेकिन विष्णु पुराण में केवल विष्णु को नहीं, अलग अलग अवतारों का, देव शक्तियों का उल्लेख है। लेकिन विष्णु पुराण में अगर आगे चलते हैं तो एंड में देखते हैं तो आगे मौर्य वंश का उल्लेख भी किया गया है। जबकि अब विरोधाभास स्थिति क्या बनती है? गुप्त वंश जो है वो 300 ईसा ईस्वी के आसपास शुरू होता है, 300 से लेकर 500 ईसा ईस्वी तक गुप्त वंश चलता है। इन गुप्त राजवंशों का जो इष्ट है वो भी विष्णु है और विष्णु इष्ट है क्योंकि इनका राज की प्रतीक चिन्ह क्या है? गरुड़ है। और गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का है। विष्णु इष्ट है, विष्णु का जो है क्या नाम, राज की चिन्ह बनाया है, लेकिन इसका उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं है। इन गुप्त वंशों का जो उल्लेख है वो कौन से पुराण में हुआ है? वायु पुराण। इस तरह का उल्लेख आता है। प्रश्न पूछ सकता है गुप्त वंश का प्रथम उल्लेख है वायु पुराण में। वायु पुराण में उल्लेख कौन से राजवंश का है? गुप्त वंश का। इस तरह का उल्टा प्रश्न। इसी प्रकार जो है मौर्य वंश का उल्लेख किस कौन से पुराण में? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में कौन से राजवंश का उल्लेख है? तो मौर्य राजवंश का। अब इसके बीच का जो इस समय जो है शुंग है, सातवाहन है, या इस तरह का कनिष्क का समय है या कुषाणों का समय है, उसके बीच का उल्लेख मत्स्य पुराण जो है वो मत्स्य पुराण इससे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। लेकिन दक्षिणी भारत में जो हमारे आंध्र प्रदेश, ये वाला महाराष्ट्र वाला भाग है, यहाँ पर जो शुंग राजवंश के समय सातवाहन भी आ चुके थे। जो सातवाहन जो साम्राज्य था, उन सातवाहन जो साम्राज्यों का उल्लेख जो है या आंध्र वंश का उल्लेख कौन से पुराण में है? मत्स्य पुराण में उल्लेखित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये राजवंश की बात आते हैं तो प्राचीन राजवंश आंध्र का उल्लेख मत्स्य में, मौर्य वंश का विष्णु में और गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण। अगला जो प्रश्न उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है वो क्या है? वर्णन का ही है, मुख्य उल्लेख है। अब जो ये पुराण लिखे गए हैं उसकी शैली कौन सी है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शैली में लिखे गए हैं, जैसे इतिहास लिखते हैं इसी तरह का। अब इनमें जो है वंश और जो वंशावली लिखी गई है वो दो लोगों की आएगी। किसकी? एक तो जो हमारे देवी देवता हैं, देवी और देवताओं की जो वंशावली है, अवतारों की वंशावली, और दूसरा जो है हमारे तात्कालिक जो राजा और महाराजा हुए हैं, राजाओं की वंशावली दी गई। अब इनका जो सही क्रम क्या है कि पुराण लिखने का एक ढंग है, उसके 5 प्रकार आएंगे। प्रकार कितने? 5। उनको 5 प्रकारों का उल्लेख अगले हर पुराण में है, उसी शैली से लिखे गए हैं। तो वो जो भी अगला उल्लेख जो आ रहा है प्रमुख उल्लेख में, उसमें चर्चा करते हैं दोस्तों।
विवरण लिखने का जो ढंग है वो क्या है, और उसका उल्लेख होता है वो होता है अमरकोश। अमरकोश जो एक श्रुति साहित्य है, उस अमरकोश में कहा गया कि पुराण के 5 विषय 5 टॉपिक हैं, उसमें उनका सबका पालन करके ही पुराण लिखे गए हैं। वो 5 कौन सा है? सबसे पहला आता है सर्ग। कौन सा भाग आता है? सर्ग। अब इस सर्ग में जगत की सृष्टि, पहला जो सर्ग आएगा जगत की सृष्टि हर पुराण में लिखी गई कि पृथ्वी कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, जगत कैसे निर्मित हुआ। दूसरा आता है प्रतिसर्ग, इसमें आता है प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, मतलब प्रलय का मतलब है कि हिम युग या अंतरिम युग आए, इस तरह के प्रलयकारी घटनाओं का उल्लेख हर पुराण में है। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा आता है वंश, किनका? ऋषियों का और देवताओं की वंशावली या राजाओं की वंशावली, ये तीसरे बिंदु में दर्शाई गई, यह हर एक पुराण में है। मनवंतर जो चौथा बिंदु है, इस चौथा में महान युग, महान युग का मतलब होता है, इसमें चौथे में प्रसंग आता है एक तो हिम युग और एक इनके बर्फ पिघलने के जो बीच के युग आते हैं वो अंतरहिम युग। अंतरहिम युग जो भूगोल में हम पढ़ते हैं, 4 हिम युग और 3 अंतरहिम युगों का जो वर्णन है वो उल्लेख हुआ है इस महायुग में, मनवंतरों में। और 5वां जो विषय लिया गया है वो है वंशानुचरित। और वंशानुचरित किनके? हमारे प्राचीन राजाओं के कुलों का, राजवंशों का उल्लेख जो है इसमें हुआ, बाद में उल्लेख होगा। तो इस प्रकार के 5 टॉपिक को लेकर हर पुराण रची गई है, ये याद रखना है। और इसका उल्लेख जो है किसमें हुआ है? अमरकोश में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना चैप्टर कौन सा हुआ? पुराण का हुआ। अगला जो चलते हैं वो आते हैं दोस्तों स्मृति ग्रंथ, स्मृति शास्त्र, धर्मशास्त्र। जो हमारे लौकिक जीवन, जो हमारा इस धरती पर जो लौकिक जीवन होता है, इन जीवन का जो है संविधान, ये मान के चलो। आप किसी गृहस्थ जीवन जीते हैं या लौकिक जीवन जीते हैं, उनका संविधान, नियम कानून किन ग्रंथों में लिखे गए हैं? वो ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ। अब वो हमेशा याद रखनी है, उसी के अनुसार आपकी रीति नीति का पालन करना होता है। अब उनमें बात आती है, इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में भी कहा जाता है। किनको? स्मृति ग्रंथ को। आगे इनके इसमें सामाजिक नियम बताए गए, इसे समाज का यह संविधान बताया गया। इसके मुख्य स्मृतियां कौन कौन सी हैं? मनुस्मृति सबसे प्राचीन और इम्पोर्टेंट है। इसका वर्णन जो है ये हमारा प्राचीन काल का सामाजिक अगर संविधान है तो मनुस्मृति कहलाता है। अगला विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद और विशिष्ट स्मृति, ये लगभग 6 स्मृतियां बताई गई। आगे चलकर नारद स्मृति जो गुप्त काल में लिखी गई है, इसका विवरण होता है। इसके प्रमुख किसके? नारद स्मृति के टीकाकार। टीकाकार का मतलब है कि समय के साथ उसमें संशोधन करके उसको जीवन में उपयोग में लाने वाली पुनः व्याख्या लिख दी गई, तो टीका या भाष्य कहलाता है। तो ऐसे भाष्यकार या टीकाकार कौन कौन हुए नारद स्मृति के? उनके प्रश्न पूछे तो सबसे पहले जो है टीका लिखी है भारूची ने, व्याख्या की है। फिर मेघातिथि ने, उसके बाद लिखी गोविंदराज ने, और उसके बाद कुल्लुक भट्ट ने आधुनिक काल में इस पर टीका टिप्पणी लिखे नारद स्मृति पर लिखे। तो इस प्रकार स्मृति ग्रंथों पर समय समय पर बदला गया, क्योंकि समय के अनुसार उनके नियम बदल जाते हैं, तो नियम बदलकर उन पर भाष्य लिख दिया गया है, टीका लिख दी गई, तो भाष्यकार अलग अलग हुए हैं और ये प्राचीन काल के सामाजिक संविधान कहलाते थे। इस प्रकार जो हमने इन स्मृति ग्रंथों का अध्ययन किया, स्मृति ग्रंथ जो हैं जब तक चलते रहे, जब तक हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक जीवनचर्या चलती रहे। दोस्तों, जब मध्यकाल में, मध्य युग में जो है विदेशी आक्रमण हो जाते हैं और सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तब हमारी वैदिक संस्कृति है जो दोस्तों वो शिक्षा की परिपाटी है वो थोड़ा सा विस्मृत होती गई, विलुप्त होती गई। और उस जगह जो हमारी कौन सी मुस्लिम परिपाटी, मुस्लिम शिक्षा और जो हमारे जैन गुरुकुल या बौद्ध गुरुकुल जो मठों की जो व्यवस्था थी वो विकृत हो गई। और इस समय जो है जिनका शासन था उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है मुगल काल आया। मुगल काल लोगों ने भी अपने आश्रम और अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने शिक्षालय, शिक्षा के केंद्र और अपने जो साहित्य लेखन के केंद्र स्थापित किए और उनको प्रशय भी दिया।
केंद्रीय सहायता के द्वारा उनको प्रचारित करते गए, तो हमारी जो वैदिक शिक्षा परंपरा परिपाटी थी वो ओझल हो गई। पूर्णतः जो हमारी गुरुकुल आश्रम परंपरा थी वो विलुप्त हो गई है। आधुनिक काल में देखने का इसका स्वरूप नहीं मिलता। और जो रही जो व्यवस्था थी आगे के काल में 16वीं शताब्दी के बाद जो अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो अंग्रेजों ने हमें दोनों तरफ से शोषित करना चाहे, साम्राज्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है उसके ज्ञान और उसकी मेधा को उन्होंने विकृत कर दिया। उन्होंने अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था को ढाला कि जिससे कि ये लोग भारतीय अपनी पुरातन सनातन कालीन संस्कृति को भूल जाए, शिक्षा व्यवस्था को भूल जाए और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रंग ढल जाए और हमारे लिए ये उपयोगी सिद्ध हो। इसी कारण मैकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और हमें उसी का अनुकरण करते हुए जो हमारी जो खोई हुई जो संस्कृति है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास अभी वर्तमान की सरकारें कर रही है। और उम्मीद है कि जल्द हम उस संस्कृति को, गौरव को पुनः प्राप्त कर लेंगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हम पुनः लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति जो 34 साल के पश्चात शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाकर आधुनिक समय के अनुसार उसे स्थापित करने का प्रयास किया गया है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, सिद्धांत बहुत अच्छे बनाए गए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि राज्य सरकार उनको, केंद्र सरकार उनको जो है लागू करने का भी पूर्णतः अथक प्रयास करें और उसे लागू करने के लिए जनता का भी कर्तव्य है कि उसे लागू करें, अमल में लाएं। तो हम खोए हुए हमारे गौरव, अतीत का जो गौरव है पुनः स्थापित कर सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा जो वैदिक कालीन जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है और इस सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता समाप्ति की ओर बढ़ गई है। दोस्तों, अगली क्लास में अगला बिंदु हम लेके आएंगे जो इनके काल के बाद आता है, वो आता है महाजनपद काल। तब तक जो है आप इस जो उल्लासित पर्व है ईद और रक्षाबंधन है उसे मनाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें। लेकिन हमारी जो कंपटीशन है, क्लासें हैं या जो आपकी जो प्रतियोगिता की तैयारी है वो भूल न जाए। आपके घर में जो उल्लासित वातावरण है इसमें शिक्षा कहीं कोठरी में या कहीं कोने में न रह जाए। आपके दिलो दिमाग में छाए रहे कि हमें इस प्रतियोगिता में सफल होकर हमें एक अच्छा जीवन जीना है। ये आपके मन मस्तिष्क में रहे, आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि को ईश्वर बढ़ाता रहे। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, देखते रहिए श्री राम कोचिंग का यूट्यूब चैनल और आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।